अच्छा टीम, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट्स मैंने वेट किया पूरी टीम का। बाकी आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जितनी भी टीमें हैं यहाँ पर हमारी। और मैं सबसे पहले अपने बारे में आप सबको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है सलमान फ्रॉम कराची, और मैं ग्रोवे ग्लोबल में एज ए सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रोवे ग्लोबल को मैंने स्टार्ट किया था 15 मई 2025 में। ठीक है। वैसे तो हमने रमजान में स्टार्ट कर दिया था ग्रोवे ग्लोबल, बट अपनी जो ऑफिशियल वर्किंग स्टार्ट की थी हमने वो अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का मेरा ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत जगह मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आप कह सकते हैं कि धक्के भी खाए, ठीक है, स्ट्रगलिंग भी की है। 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बट अगर हम बात करें कि ग्रोवे ग्लोबल अभी तक का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो बाकी आप सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आज का सेशन पे स्टार्ट करें। आप लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? चलिए टीम, ठीक है, फिर आप लोग चैट बॉक्स को अब थोड़ी देर आप लोग रेस्ट दे दें। ठीक है। और आप काइंडली सारे के सारे पर्सन गौर से फोकस के साथ आप लोगों ने सेशन अटेंड करना है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीड जनरेशन की। ठीक है। अच्छा देखें, हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। हमारी कंपनी की अगर फील्ड की बात करें कि हम किस फील्ड के साथ हमारा ताल्लुक है, वो है बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। क्योंकि ग्रोवे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को प्रमोट करता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि काफी सारे पर्सन कहते हैं कि सलमान सर, हमें लीड जनरेशन करना नहीं आती। ठीक है। और आज का जो सेशन मैंने लगाया, ये आप सबके स्पेशली मतलब क्या कह सकते हैं, आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज का सेशन मैंने होस्ट किया। ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी मैं काफी दफा, आप सबको पता है, टीम को मैं काफी दफा लीड जनरेशन सिखा चुका हूँ। बट मैंने कहा कि चले ठीक है, आज इंशाल्लाह आज की जो मीटिंग के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट या मतलब ऐसी टेक्निक्स इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा जो कि आप लोगों के बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोवे ग्लोबल के अंदर आपका एक्चुअल काम क्या है। काफी सारे पर्सन कहते हैं कि सर हमसे लीड जनरेट नहीं होती। मेरा आप सबसे एक सवाल है। ठीक है। मुनव्वर सर, ये जो आप व्हाइट बोर्ड पे करें कर ली, ये काम नहीं करें, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेफ्ट कर दूंगा, सॉरी सॉरी, रिमूव कर दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीड जनरेशन है क्या। आप सबसे मेरा एक सवाल है। ठीक है, जितने भी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हमारा काम है क्या। ग्रोवे ग्लोबल के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई मैं ग्रोवे ग्लोबल के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताएंगे कि ग्रोवे ग्लोबल के अंदर हमारा काम है क्या। देखिए, हमारा काम क्या है। हमारा काम, आप लोग कहते हैं ना कि हमसे लीड जनरेट नहीं होती, तो भाई हमारा काम ही तो यही है ग्रोवे ग्लोबल में। हमारा काम है क्या। देखें, कंपनी 90% चीजें हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, उनकी डिलीवरी, ठीक है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, सेशंस, इसके अलावा मैनेजमेंट, वो सारी चीजें कौन करिए, कंपनी करिए। हमारा काम यहाँ पर क्या है। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्टेटसेस लगाने हैं, हमने अपलाइन के साथ गप्पे मारनी है। ठीक है। हमने ग्रुप के अंदर कोई भी गॉसिप होती है तो हमने वहां पर फॉरेन डिबेट स्टार्ट कर दी नहीं। ठीक है। हमारा काम ये नहीं है। हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने हैं। ठीक है। और बिजनेस हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से मुराद मेरी ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस की जो आपकी वर्किंग है वो किस वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ग्रोवे ग्लोबल की, अगर आपको पता चल जाता है कि मैं ग्रोवे ग्लोबल में काम कर रहा हूँ और मैंने फॉर एग्जांपल सेल्स जनरेट करनी है। ठीक है। अब सेल जनरेट करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है लीड की जरूरत है। तो अगर जिस पर्सन को पता चल जाएगा कि मैं लीड जनरेशन वाली टेक्निक को सीख लेता हूँ, बाकी काम मैं साइड पे कर देता हूँ, तो उस बंदे के पास कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि सलमान सर, मैम कोमल, मैम सना या सर अब्दुल्ला, मैम मुस्कान, मेरे पास लीड नहीं है। ठीक है। तो एक ही चीज आप लोगों को कहूंगा कि देखें, हमारा काम यहाँ पर सिर्फ एक ही है नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, ग्रोवे ग्लोबल के अंदर, कि हमें सिर्फ लीड जनरेट करनी है। हमारा जो 5% हमारा काम है वो सिर्फ यहाँ पर लीड जनरेट करना है। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, लीड जनरेट करेंगे तभी पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इन्विटेशन करेंगे। काफी सारे पर्सन कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर इन्विटेशन भी सीखनी है, प्रोस्पेक्टिंग भी सीखनी है, सब कुछ सीखना है। लेकिन आप लोग सब मुझे ये बताओगे कि ये सब चीजें आप लोग सीख तो लोगे। अगर आप लोग कहते हो कि हमें प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी आती है, हमें इनविटेशन बहुत अच्छा आता है, हमें इनविटेशन करना पर्सन का बहुत अच्छा आता है, हमें पर्सन का सीनियर अप्रोच बहुत अच्छी करनी आती है, हम पर्सन का फॉलोअप अच्छा लेते हैं, हम पर्सन के ऑब्जेक्शंस को डील करते हैं, तो मेरे भाई ये सब कुछ आप लोग करते तो हो,
लेकिन इस अगर ये सब चीजों में आप प्रो हो बट आपको लीड जनरेट ही करना नहीं आती, तो इन सब चीजों का आप यूज कहाँ करोगे? लीड आएगी तभी तो उसके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, तभी तो उसका फॉलोअप लोगे। अगर लीड ही नहीं है आपके पास तो फिर आप कैसे काम करोगे? आप सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ये फैक्ट है कि नहीं? अगर आप लोग को लीड जनरेट ही करना नहीं आती तो फिर आप लोग काम कैसे करोगे? फिर नेटवर्क मार्केटिंग या ग्लोबल ग्लोबल या किसी भी एक्सवाईजी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के साथ काम करते हैं, तो मुझे आप लोग सब ये बताएं कि फिर आप लोग का काम करने का क्या फायदा है? अगर ये 5% काम भी आपसे नहीं होता, लीड जनरेट करना भी अगर आपको नहीं आता, तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि फिर आपका क्या फायदा है? फिर तो मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के लिए आप बने ही नहीं हो, फिर आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओ। क्योंकि काफी सारी टीम मुझे कहती है कि सलमान सर, हम लोग ये करते हैं, हम फला सेशन लेते हैं। भाई सेशन की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ठीक है? वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं। लीड जो है बेसिकली ये बिजनेस का एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आप बिजनेस नहीं, अगर आपके पास अगर आपको लीड जनरेट करना नहीं आती, तो जितनी स्किल्स आपके पास हैं उन स्किल्स का आप लोगों ने अचार डालना है, क्या करना है, सब मुझे ये बताएं। आपकी जितनी मर्जी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग हो, क्या फायदा है प्रोस्पेक्टिंग का? प्रोस्पेक्टिंग करनी किसके साथ है? लीड के साथ ही है ना। तो बेसिकली ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये बेसिकली बात करने का मेरा थोड़ा सा मकसद ये है कि आप लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोकस होना चाहिए, बाकी सारी स्ट्रेटेजीज तो आप लोगों को आती हैं, बट सबसे ज्यादा 90% आप लोगों को लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है? अब लीड जनरेशन में आप लोगों को आज बताऊंगा भी इंशाल्लाह लाइव, आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, सिर्फ ये नहीं कि आपको सिखा दिया। मैं बाकायदा आप लोगों को खुद मोबाइल के ऊपर अपने लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊंगा कि मैंने कितने लोगों के नंबर्स निकाले हैं, ठीक है? और ये लाइव में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लीड जनरेशन। देखिए, लीड जनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस विद द गोल ऑफ टर्निंग दैट इंटरेस्ट इनटू अ सेल, ठीक है? अब लीड जनरेशन का क्या प्रोसेस होता है? लीड जनरेशन का प्रोसेस बेसिकली होता है कि हमने कंज्यूमर जो होता है बेसिकली, या जो भी हमारा सामने वाला कस्टमर है, हमने उसका इंटरेस्ट देखना होता है, ठीक है? कि आया वो, उसका इंटरेस्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए है या वो सर्विस में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है? अब जैसे ग्रोवे ग्लोबल के अंदर हम लोग यहाँ पर पर्सन को दो बिजनेस कैटेगरीज प्रोवाइड करते हैं, एक बी टू बी और एक होता है बी टू सी। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। बी टू बी का मतलब होता है कि हम पर्सन को अपनी सर्विस शेयर कर रहे हैं, ठीक है? सर्विस का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग पर्सन को अपनी बिजनेस फ्रेंचाइजी शेयर कर रहे हैं। जैसे आप सब, हम लोग सब 90% काम किसके ऊपर करते हैं? किसके ऊपर करते हैं? रिकमेंडेशन की कैटेगरी के अगर हम बात करते हैं, रिकमेंडेशन के ऊपर अगर हमारा काम है, तो 90% काम हमारा किस चीज के ऊपर है? लोगों को गाइड करना, रिकमेंडेशन करना, टीम बिल्ड करना। हमारा 90% काम टीम बिल्डिंग पे हो रहा है ना। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। हमने अपना जो बिजनेस है वो लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया बी टू बी। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ये जो फॉर एग्जांपल काफी सारे पर्सन कहते हैं कि भाई हमें आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है? हमें ग्लोबल ग्लोबल के प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उस पर्सन को फिर प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से परचेज करके दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मकसद यह है कि लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को जनरेट करने का, और हमें मतलब उनका इंटरेस्ट शो करने का कि वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट करते हैं, सर्विस में इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ वो हमसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या वो हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, ठीक है? उनका जो भी गोल है, ठीक है, वो सामने वाले कस्टमर का, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है हमारा, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि वो सामने वाला पर्सन हमारा कंज्यूमर है, ठीक है? हमने उसका इंटरेस्ट देखना है कि उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में है या सर्विस में, ठीक है? और हमने उसके गोल को फिर जो भी उसका गोल है कि उसने प्रोडक्ट लेना है, सर्विस लेनी है, उसके गोल या उसके इंटरेस्ट को हमने सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई पर्सन आपको कहता है कि सर सलमान, मुझे यहाँ पर फेशियल किट चाहिए, ठीक है? अब मैं उसको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको प्रोडक्ट के साथ, मतलब मेरे पास एक लीड आ गई जिसको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? अब मैं उसी लीड को कन्वर्ट करूंगा उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, और मैं कंपनी को सेल दे दूंगा, ठीक है? अब 12,000 की अगर लेट सपोज फिशल किट है, ठीक है, मैं उसमें 500 अगर ऐड कर देता हूँ, तो मैं 12,500 से अपना एक अकाउंट अगर फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ, अपना सेकंड अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ, तो मेरी ये कंपनी के अंदर क्या बन गई? सेल बन गई, ठीक है? कि सामने वाला जो पर्सन था, जो मेरी लीड थी, मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिया, और उसको मैंने उसका जो इंटरेस्ट था उससे मैंने सेल जनरेट कर ली, ठीक है? तो ये बेसिकली लीड जनरेशन का प्रोसेस होता है कि हम सामने वाले पर्सन को या तो अपनी कंपनी की प्रोडक्ट शेयर करते हैं या सर्विस शेयर करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बिजनेस होता है उसमें यही दो चीजें होती हैं। कोई भी अगर आपको कहता है ना कि अब जैसे ये ट्रेडिंग वाली कंपनीज होती हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये सारा का सारा बिजनेस फ्रॉड होता है।
ठीक है। ये जो मनी रोटेशन प्लान्स होते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई प्रोडक्ट होता है, ना तो इनके पास कोई सर्विस होती है, ठीक है। बट ग्रोवे ग्लोबल के एक ऐसा बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो कि आपको ये दोनों कैटेगरीज प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट भी दी जा रही है और आप लोगों को यहाँ पर सर्विस भी दी जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, इन ऑनलाइन मार्केटिंग द टिपिकली इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग अ विजिटर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉल्ड अ लीड। ये वही बात हो गई, ठीक है, कि एक पर्सन की या एक विजिटर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम निकालते हैं उसको बेसिकली लीड कहते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया, लीड जनरेशन है क्या? यहाँ तक सभी पर्सन को क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि यहाँ यहाँ पर आप सभी पर्सन को क्लियर है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीड जनरेशन की, तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले लिंक्डइन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना आप लोगों को सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में ब्रीफ तो नहीं करूंगा डेफिनेटली, थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो फिर सुबह हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा पसंदीदा प्लेटफॉर्म है वो है बेसिकली लिंक्डइन, ठीक है। कि लिंक्डइन से आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं लीड। बेसिकली लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, ठीक है। मतलब लिंक्डइन के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, ठीक है, जॉब सर्चिंग करते हैं। इसके अलावा वो लोग होते हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको काफी अच्छी लीड मिल जाती है, और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं भी करेगा ना, तो वो आपको कोई ना कोई ऐसा वैलिड रीजन दे के जाएगा कि सलमान सर मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, तो मेरा कोई ना कोई रीजन है, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम कहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम लोग कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादातर अवाम नॉन सीरियस होती है, ठीक है। बट लिंक्डइन के ऊपर कोई भी ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलेगा जिसको अगर आपने इनविटेशन मैसेज शेयर किया है और वो उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। अगर वो पर्सन इंटरेस्ट शो करेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आपसे डिटेल्स के बारे में पूछेगा, और अगर वो पर्सन उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो डेफिनेटली आपको मना कर देगा, ठीक है। चले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारा ये जो लिंक्डइन पेज है ये आपके सामने खुल गया है, ठीक है। अच्छा जी, लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहले ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आपने अपने जीमेल के साथ उसको कनेक्ट करना है, उसके बाद लिंक्डइन आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जैसे लिंक्डइन ओपन होता है, लेफ्ट पे आप लोग देखें सर्कल बना हुआ है, सर्च के साथ आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। सर्च पे आप लोग जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल, ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब माशाल्लाह मेरे लिंक्डइन पे इस टाइम 13,000 प्लस फॉलोवर्स भी हैं और कनेक्शंस भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले कोई 2 ढाई साल से इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, ठीक है। प्रोफाइल कैसे सेट करनी है कि आप लोग ग्लोबल बिजनेस डेवलपर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप नेटवर्क मार्केटर हो, आपकी जो फील्ड है, ठीक है, आप हो गया बेसिकली, ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो, जो भी हो, ठीक है। एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो एक टैगलाइन आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, ग्लोबल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी आपने मेंशन करना है कि आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं। और ये जो लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान, आईसीएमआर पाकिस्तान, ये मेरी बेसिकली क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने साथ साथ अपनी एजुकेशन भी मेंशन कर देनी है। और मैं काफी सारे पर्सन को ये भी प्रेफर करूंगा कि लिंक्डइन के ऊपर ना आप लोग अपनी जो भी मतलब आप जिस सिटी में रहते हो, फॉर एग्जांपल लाहौर में रहते हो, गुजरावाला में रहते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, कराची में रहते हो, जहां पर भी रहते हो, कोई फेमस यूनिवर्सिटी की प्लेस डाल दो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं हमारी तरह, ठीक है। आपको पता है इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमारी यूथ होती है, ठीक है। नो डाउट हाउसवाइफ, जॉबियन, ये लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, बट सबसे ज्यादा हमारी फील्ड के अंदर आप लोग देखोगे कि यूथ माशाल्लाह सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उनके पास टाइम भी होता है, ठीक है। उनके पास माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, उनके पास एक फ्रेश एनर्जी होती है, ठीक है। और वो यंग होते हैं, वो अपना खून पसीना एक कर देते हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से वर्किंग अगर आप उनकी स्टार्ट करवा दो, ठीक है। क्योंकि हाउस वाइफ और ज्यादातर काफी सारे लोगों के इश्यूज होते हैं, बट जॉबियंस के भी काफी इश्यूज होते हैं, बट यूथ के ऊपर मैं फोकस करता हूँ कि आप लोग यूथ के ऊपर काम करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने जैसे कराची यूनिवर्सिटी डाल दिया, अगर कोई पर्सन कराची का है, ठीक है। लाहौर का अगर कोई पर्सन है तो आप पीजीसी कॉलेज डाल दो, ठीक है, मतलब कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे
आप लोग करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। अब आप ग्रोवे ग्लोबल पे किस लेवल पे काम कर रहे हो आप वो भी पुट कर दो कि आप डायरेक्टर हो, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो अप्रैल में मैंने अपने यहाँ पर टैग कर दिया था कि मैं डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर नीचे आप लोग ये तो खैर मेरी फॉरएवर की डिस्क्रिप्शन, अभी तक मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ, फॉरएवर की डिस्क्रिप्शन थी ये मेरी। मई 2022 में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैं मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर देखे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन भी ऐड की हुई है, ठीक है। कि अगर कोई पर्सन मेरी प्रोफाइल पे आता है और वो इंटरेस्ट शो करता है तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आके आप लोग अपनी स्किल्स ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा जो ग्रोवे का बिजनेस है ये आपको क्या स्किल्स प्रोवाइड करता है, ये आपको कम्युनिकेशन, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, टीम लीडरशिप से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी मार्केटिंग की हमारी स्किल्स होती हैं यहाँ पर देखें, प्लस के डॉट पे ना, प्लस के डॉट पे आ रहा होगा कि आप लोगों ने क्या क्या स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, तो आप लोग और भी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा सेल्फ लर्निंग, और भी जितनी भी स्किल्स हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली लिंक्डइन की प्रोफाइल है। तो बाकी जब आप नीचे करोगे तो आप लोग माशाल्लाह खुद आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से आप लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल को सेट करना है। बाकी किसी पर्सन को नहीं समझ आएगा, मेरा नंबर ग्रुप में है, ठीक है। आप लोग इजीली मुझसे पूछ सकते हैं कि सलमान सर हमें बता दें कि हमने प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने हर प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर मैं ब्रीफली डिटेल के अंदर आप लोगों को नहीं बता सकता। वैसे माशाल्लाह आप लोग सबको मोबाइल चलाना आता है, ठीक है, माशाल्लाह। सभी 18 साल से ऊपर हैं, सब में अकल है, ठीक है। तो आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर माइंड नेटवर्क में जब आप लोग जाएंगे ना, अब देखें ये रात को मैंने इतने लोगों को रिक्वेस्ट सेंड की थी, जैसे फेसबुक पे आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों को कनेक्शंस रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, इनविटेशन सेंड करते हैं। और जब वो पर्सन आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपका कनेक्शन बन जाता है। जैसे फेसबुक पे या इंस्टा पे लोग आपके फ्रेंड बन जाते हैं, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों के फ्रेंड नहीं होते, ये बेसिकली आपके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसामा बिन खालिद एंड 11 लोगों ने मेरी एक्सेप्टेड कर लिए मेरी इन्विटेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप लोग देखें, अब ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे, आप लोग इनकी प्रोफाइल देखें कि ये लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई जाहिल हैं या इनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़े लिखे लोगों को पता होता है, ठीक है, उनको बिजनेस की वर्थ का पता होता है, ठीक है। उनको ये पता होता है कि यार हमने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को कैसे क्रिएट करना है। उनको इस चीज का पता होता है कि यार हमें इन्वेस्टमेंट लगानी है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आप 2 से 3 लाख की सेल एक महीने के अंदर आराम सुकून से सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर निकाल सकते हो। और डेली बेसिस पर 10 से 15 लोगों के नंबर आप इजिली लिंक्डइन से निकाल सकते हो। इसका भी मैं इंशाल्लाह लाइव प्रूफ आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लोग आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर जाना है और इन लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, ठीक है। अब ये जितने पर्सन भी हैं, इस तरीके से आपने यहाँ पर इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट आप लोगों ने सेंड कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और मैक्सिमम एक दिन के अंदर आपने सिर्फ, ज्यादा नहीं, 10 से 15 लोगों को आपने इनविटेशन रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर जज्बाती हो जाओ, 50-60 लोगों को एक साथ ही अगर आप रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लिंक्डइन का ना एक बहुत ही, मैं कहता हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों का अकाउंट बैन हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को अपना CNIC देना पड़ता है, ठीक है। और वो फिर 48 to 72 आवर्स की वेरिफिकेशन के बाद वो ओपन करते हैं। तो उससे बेहतर है कि सेंसिबल होके अपने सेंसेस में रह के काम करना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस ऑफ लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपको पता है वो फिर आपकी आईडी बैन हो जाती है, ठीक है, या स्पैम में चली जाती है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों को आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने की थी तो अब देखें 11 लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर व्यू ऑल पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। बल्कि ये देखें मैरिज माई नेटवर्क में आ रहा है, अच्छा जो लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ना, मैरिज माई नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये सारे लोग आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखें ऊपर आ रहा है कनेक्शन का ऑप्शन, कनेक्शन पे जाएं। अब ये देखें सारे पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब हम किसी भी रैंडम पर्सन को यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी, ये मोहतरमा तो ऑलरेडी ग्लोबल ग्लोबल में, तो एक काम करते हैं, इनको नहीं किसी एक दूसरे पर्सन को हम लोग मैसेज ड्रॉप करते हैं।
अच्छा जी। तो इसी तरीके से जो पर्सन आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, आपने क्या करना है कि उसको यहाँ पर मैसेज वाले ऑप्शन पे जाके आपने उसको अस्सलाम वालेकुम का मैसेज ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब जो पर्सन आपके मैसेज को सीन करेगा और वो आपको रिप्लाई करेगा, तो यार राइट के ऊपर आप लोगों को आ रहा होगा ऑप्शन, ऊपर सबसे ऊपर थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है, जहां पर वन का ऑप्शन आ रहा है नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ पर लोग आपके मैसेजेस को, मतलब आपके जो भी आपने मैसेज किया होगा उसको वहां पर वो लोग रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पर्सन को मैसेज ड्रॉप किया था 30 जनवरी को, ठीक है। मैंने उस पर्सन को क्या मैसेज ड्रॉप किया था, ये इनिशियल मैसेज भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लो कि ये मैंने इस पर्सन को मैसेज ड्रॉप किया था डायरेक्ट, ठीक है। तो उस पर्सन ने मुझे डायरेक्ट अपना नंबर ड्रॉप किया था, ठीक है। आप लोग ये चेक कर सकते हो। आप लोग कहते हो ना सलमान सर लीड जनरेट नहीं होती, मैं आप लोगों को बकायदा लाइव लाइव रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी एडिटेड नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ये पहला पर्सन असद हो गया, ये अरहम सर हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पर्सन को मैंने इनिशियल मैसेज ड्रॉप किया, इसने मुझसे पूछा कि भाई आप हमें ये बताओ अपने, फर्स्ट आई विल टेल फर्स्ट मी टेल योर बिजनेस एट ब्रांड। फिर देखें मैंने उसको क्या बताया कि ब्रांड नेम इज ग्लोबे ग्लोबल, आई एम वर्किंग एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आई एम ऑफरिंग यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट साइड इनकम, आई विल टीच यू फ्रॉम ए टू जी, फॉर मोर डिटेल्स ऑफ वर्क ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि सर वो आपको डायरेक्ट अपना नंबर भी ड्रॉप नहीं करते, वो आपसे पहले कुछ सवाल कर सकते हैं, आप हमें बताएं आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, और ज्यादातर लोग यहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं। तो कोशिश करनी है कि थोड़ी बहुत जितनी भी इंग्लिश आती है, क्योंकि मेरी भी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो टूटी फूटी जैसी आपको इंग्लिश आती है उसके अंदर आपने सामने वाले पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर देना है, और वो फिर सामने वाला पर्सन आपको अपना नंबर ड्रॉप कर देगा। अब देखें मैंने उससे जब बात की तो उसने मुझे क्या बोला, ओके दिस इज माय नंबर, यू कैन चैट एट व्हाट्सएप, ठीक है। मतलब यहाँ पर लोग इतने सेंसिबल होते हैं कि वो आपकी बात को समझते हैं, वो आपसे बहस नहीं करते कि भाई मैं क्यों अपना नंबर दूं, मुझे यहीं पर गाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पर्सन आपको मिलते हैं, और यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड भी आप लोगों को पर्सन मिल जाते हैं, ठीक है, जिनका ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग या जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उनके साथ अगर आप लोग अपना प्लेटफॉर्म शेयर करते हो तो वो माशाल्लाह काफी अच्छी लीड आपको आपको वहां से मिल जाती है, ठीक है। बाकी ये देखें एहसन सर हैं, इसने भी अपना नंबर ड्रॉप किया है, ठीक है। मोहम्मद तैयब सर हैं, इन्होंने भी अपना नंबर ड्रॉप किया है, ठीक है। इसके अलावा फहद सर हैं, इन्होंने भी अपना नंबर ड्रॉप किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें जितने भी हैं, क्योंकि मैंने अभी पिछले 3 से 4 दिन से लीड जनरेट नहीं की, मेरे पास टाइम नहीं था, ये मेरी सारी लीड है 1 फरवरी की, ठीक है। ये देख लें, ये देख लें 31 जनवरी को भी मैंने लोगों को मैसेज ड्रॉप किया है, ठीक है। और ये देखें कि मैंने यहाँ पर माशाल्लाह कितने लोगों की लीड जनरेट की है, फीमेल्स की भी लीड आपको मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैम है, ठीक है, इनको जब मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इन्होंने मुझसे पूछा कि इसके लिए बैचलर्स और इंटरमीडिएट अप्लाई मतलब कर सकते हैं, तो फिर मैंने इनको ये चीज बताई तो उन्होंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये आप चेक करो कि यहाँ पर मेरे मुझे माशाल्लाह लोगों ने कितने सारे लोगों ने अपना नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी की सारी चीज है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आप सब आपको समझ आ गया कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे लीड जनरेट करते हैं, सभी पर्सन को समझ आ गए लिंक्डइन के बारे में। अब जिस पर्सन को भी ये कंफ्यूजन होगी कि प्रोडक्ट सॉरी उसके हवाले से क्या कहते हैं प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो यार आप लोग माशाल्लाह जैसे फेसबुक और बाकी जगहों पे काम करते हैं, ठीक है। आप लोग जब लिंक्डइन खोलेंगे, आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर हर चीज मौजूद है, ठीक है। इतना मम्मी डैडी बनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे टीम ना छोटी छोटी चीजों के लिए तंग करती है अपने अप्लायंस को कि सर हमें प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करनी है। यार आप लोगों के पास जब सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप के अंदर डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज मिल जाती है। तो आप लोग काइंडली अपने सीनियर्स को बार बार तंग ना किया करें, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी बिजी होते हैं, हम सबकी भी अपने अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। तो यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर, बल्कि मैं तो कहता हूँ यूट्यूब एक स्कूल है, आपको हर चीज मिल जाती है कि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, अपना व्हाट्सएप को बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है, इंस्टा को कैसे प्रोफेशनल अकाउंट में पोस्ट और मतलब कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये देखें कि मैंने इतने लोगों के नंबर लिंक्डइन से निकाले हैं, ठीक है। और आप लोग काइंडली कोई होशियारी मत करिएगा, पता चले इन्हीं नंबर को आप लोग अप्रोच करें, ये सारे नंबर्स को मैं यूज कर चुका हूँ। एक पर्सन का मुझे चैट बॉक्स में मैसेज आया कि सलमान सर मैं ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका सर ऑलरेडी इन सारे नंबर्स को कॉन्टेक्ट कर चुका है, ठीक है। दैट्स वाई मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मोटिवेशन है आप सबके लिए कि जब मैं एक दिन के अंदर इतने लोगों की लीड निकाल सकता हूँ, और ये मैं सिर्फ अभी एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आप सभी पर्सन को क्लियर है।
सभी पर्सन को क्लियर है, समझ भी आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? अच्छा, जो कह रहे हैं कि हमने लेट मीटिंग ज्वाइन की थी, तो देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप लोगों को टाइम जब बता दिया जाता है, ठीक है, तो जिस तरीके से स्कूल में अगर पेपर 9 बजे है और आप लोग 11 बजे जाते हैं, तो इसमें फॉल्ट स्कूल वालों का नहीं है, इसमें फॉल्ट आपका है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी फिर भी लाइव सेशन की एक अपनी बात होती है, बाकी फिर भी हमारी पाकिस्तानी अवाम है, इनको पंक्चुअल रहने की तो आदत नहीं है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं। खैर, यहाँ पर सभी पर्सन को क्लियर है। देखें, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काफी सारे लोग कहते हैं कि इसमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। देखें, पहली चीज तो ये कि ज्वाइन करने का जो होता है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जितने भी पर्सन है, ये मेरे साथ अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। एक दो पर्सन को मैंने फाइनल किया है, वो अब देखें कि वो किस बंडल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर पर्सन अभी अंडर ट्रेनिंग है, और ये काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बिजी होते हैं। तो ये फौरन आपको रिप्लाई बैक नहीं करते, या फौरन की डिटेल चेक नहीं करते। इनके साथ कम से कम आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक आपको इन पर्सन के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। और इन सबको चलाने का मकसद भी ये होता है कि ये वो लोग होते हैं जिनको, देखें मैं ये कहता हूँ, काफी सारे लोग जज्बात में आके पता है क्या करते हैं, कि पर्सन को कहते हैं कि यार हमने सिर्फ डे 1 डे 2 2 दिन के अंदर इस पर्सन की क्लोजिंग करनी है। देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोई भी आपका फुफ्फो चच्चू का बेटा नहीं है कि वो 2 दिन के अंदर आपके वो 1 लाख या 50,000 या 12,000 से ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि हर पर्सन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करें। कम से कम 7 से 8 दिन, 1 हफ्ता उसको लेके चलें। जैसे एफएलपी वाले करते हैं ना, कि वो पर्सन का इतना माइंडसेट बना देते हैं, 10-15 दिन उसको अपने साथ लेके चलते हैं, फिर वो पर्सन मजबूर हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग किसी को मजबूर नहीं करना। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा अप्रोच भी नहीं है कि हमने किसी पर्सन को मजबूर करना है। लेकिन ये नहीं है कि डेली बेसिस पे उसको डे 1 डे 2 दे देना है। मैं पहले पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, इनविटेशन देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको सुकून से लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं सीनियर्स के हिसाब से नहीं चलता, मैं अपने हिसाब से वर्किंग करता हूँ, ठीक है। कि मैं डे 1 मेरी मर्जी है कि अगर कोई पर्सन सेशन लेना चाहता है मैं उसको सेशन दे देता हूँ। अगर कोई पर्सन सेशन लेना नहीं चाहता, मैं उसको खुद ही, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन के भी 3 तरीके होते हैं। या तो आप पर्सन को कॉल प्रेजेंटेशन दे दें, या उसको वॉइस नोट प्रेजेंटेशन दे दें, या उसको मैसेज पे दे दें प्रेजेंटेशन, या आप उसको जूम की प्रेजेंटेशन दे दें, ठीक है। तो 3 से 4 तरीके होते हैं जिसमें आपको रिजल्ट आता है, आप उसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि काफी सारे पर्सन यहाँ पर कहते हैं कि सलमान सर आप क्या तरीका अप्लाई करते हैं। तो देखें, यहाँ पर अगर किसी पर्सन को कॉल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट आ रहा है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैम कोमल को या मैम मुस्कान को या सर अब्दुल्ला को भी आएगा, ठीक है। हर पर्सन के पास अलग टाइप के पर्सन आते हैं, ठीक है। तो अपनी वर्किंग को अपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल आप लोग लिया करें इंटरव्यूज। मैं तो अपने पर्सन के इंटरव्यूज अरेंज करवाता हूँ। एक पर्सन का मैसेज आया कि सर जिस तरह एफएलपी में हम लोग लोगों पर्सन के इंटरव्यूज दिलवाते थे, बिल्कुल आफ्टर आफ्टर डे 1 सेशन में पर्सन का फॉलोअप सेशन रखवाता हूँ। उससे पर्सन को थोड़ा सा पता चल जाता है कि यार यहाँ पर प्रोफेशनल लोग भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सभी पर्सन को मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं लीड जनरेशन के, जिसपे मैंने आप लोगों को बताना है। व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टा, ओएलएक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट एंड फेसबुक, ठीक है। लिंक्डइन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि लिंक्डइन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म था। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, माशाल्लाह जब आप लोग ये सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्नैपचैट, ठीक है। देखें, फॉलो अप आप हमेशा सीनियर से करवाया करें, ठीक है। अच्छा खैर, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्नैपचैट। स्नैपचैट का क्या तरीका होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोगों ने दोबारा मीटिंग को अटेंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये मीटिंग थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो इस मीटिंग को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटेंड करना है, क्योंकि इसके अंदर A to Z मैं आप लोगों को इंशाल्लाह चीजें बताऊंगा। अच्छा जी, तो ये स्नैपचैट ओपन हो गया मेरे पास, और आप ये देखें कि मेरे पास माशाल्लाह कितने लोग हैं, खत्म ही नहीं होते, ठीक है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं लीड जनरेट भी करता हूँ। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ फजूल में स्ट्रीक्स करता हूँ, ठीक है। मतलब कि वो अपना नंबर ड्रॉप कर दें इस लालच के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, खैर, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि स्नैपचैट ओपन किया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नीचे यहाँ पर आप लोग नीचे करें, यहाँ पर सेंटर में आ रहा होगा फाइंड फ्रेंड्स का ऑप्शन, ठीक है। अब स्नैपचैट में क्या होता है कि आपने सिर्फ लोगों को ऐड करना है, और जो बंदा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा आपने उसके साथ अब बातचीत स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखें, फाइंड फ्रेंड्स में जाके आपने इन सभी लोगों को ऐड करना है, ठीक है। इन सभी लोगों को आपने ऐड ऐड करना है।
और स्नैपचैट में इस चीज का कोई नहीं होता कि आपने डेली बेसिस पे 10 लोगों को ऐड करना है। 20 को भी कर सकते हो, 25 को भी कर सकते हो, 30 को भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैक्सिमम 30 तक जाना आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोगों को आपने ऐड करना है, ठीक है जी। ऐड करना है। जो पर्सन आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऊपर, स्टोरीज यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फ्रंट के ऊपर। चैट के राइट वाले ऑप्शन पे आ रहा है, ये जो 3 डॉट्स के साथ आ रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन बना हुआ है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर बेसिकली जिन लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है वो लोग आपके पास आ रहे होंगे। अभी मैं दिखा नहीं सकता वरना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर वो वाले लोग आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो इनको भी सेम वही तरीका है जैसे मैंने आप लोगों को लिंक्डइन का बताया, कि जो लोग आपके पास आ रहे होंगे फ्रंट पे, ठीक है, उन लोगों को आपने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहला पर्सन आ रहा है मेरे पास, ठीक है जी। इसको मैं मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, स्नैपचैट और जितने बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये सारे के सारे होते हैं थोड़े से कैजुअल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। लिंक्डइन थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। तो लिंक्डइन के ऊपर तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने किन चीजों का ख्याल रखना है। और लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे करना है, ठीक है। बेशक फेक प्रोफाइल बना ले, लेकिन ऐसी जबरदस्त प्रोफाइल बनाए कि सामने वाला पर्सन जब आपकी प्रोफाइल को चेक करे तो वो कहे कि नहीं यार, ये पर्सन वाकई ऑथेंटिक है। क्योंकि रियल तो हम लोग माशाल्लाह ऑथेंटिक लोग ही हैं, लेकिन फिर भी प्रोफाइल ऐसे बनानी है कि सामने वाला पर्सन इंस्पायर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जितने लोग आपकी वॉल पे आ रहे हैं इन सभी लोगों को मैसेज कर देना है, ठीक है। ग्रीटिंग्स करनी है पहले, ठीक है, सलाम दुआ करनी है। उसके बाद जो पर्सन आपसे मैसेज बैक करता है कि वालेकुम अस्सलाम, बताएं आप कौन है, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करें कि देखिए मैंने रिसेंटली काम स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं लोगों को अब बेसिकली हेल्प आउट करता हूँ कि किस तरीके से आप घर पे बैठ कर नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है काफी ज्यादा आजकल फ्रॉड स्कैम हो रहा है। ये चीजें खुद से उसके माइंड में डालते हैं, ताकि अगर उसके माइंड में फ्रॉड स्कैम आ भी रहा है ना, तो वो आप उसका जो डाउट है वो उसको क्लियर कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीजें आपने उसके माइंड में डाल दी। अब क्या चीज आपने करनी है कि जब वो पर्सन थोड़ा सा आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, आप उससे पूछोगे आपके घर में कितने बहन भाई हैं, ठीक है, कितने सिबलिंग्स हैं, आप लोग क्या करते हैं, सारा कुछ उसने बता दिया। उसके बाद आप उससे अपनी अपॉर्चुनिटी उसके साथ शेयर करें, ठीक है। उसके बाद वो पर्सन आपसे आपको जो भी सवाल करता है, जाहिर सी बात है आपने उसको रिप्लाई बैक करना है, ठीक है। वो जो भी आपसे पूछेगा आपने उसको उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग स्नैपचैट के ऊपर काम करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे इनिशियल मैसेजेस भी कुछ लोग यूज करते हैं। बट देखें, इनिशियल मैसेज यूज करने का जो तरीका है ना, वो पुराना हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं कि इनिशियल मैसेज अगर आप किसी पर्सन को ड्रॉप करते हो ना, तो वो लोग ये समझते हैं कि यार हो सकता है ये पर्सन फ्रॉड हो, क्योंकि आजकल काफी सारी कंपनीज हैं, ओरिफ्लेम, FLP, इसके अलावा टाइम्स हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि ये वो कंपनीज हैं, ठीक है। किसी को ये तो नहीं पता कि हम एक बहुत अच्छी कंपनी ग्लोबल से हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में माशाल्लाह लीगली काम करी है, जिसके ऑफिस भी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बजाय इसके कि आप लोगों को इनिशियल मैसेज ड्रॉप करो, आप उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करो, ठीक है। जैसे एक फ्रेंड्स के अंदर बात होती है ना गपशप वाली, उस तरीके से आप उस पर्सन से लीड उठा लो। और माशाल्लाह मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट लिंक्डइन के बाद स्नैपचैट के ऊपर आता है। और मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था कि एक दिन के अंदर मैंने 45 लोगों के नंबर निकाले थे। 2023 की बात है ये, कब की बात है, 2023 की बात है। 45 लोगों को नंबर्स, 45 लोगों की लीड एक दिन के अंदर मैंने सिर्फ स्नैपचैट से उठाई थी। और मैंने 24 घंटे सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। तो ये भी देखें, ये पैशन होता है आपके अगर आपको अपने काम से पैशन है ना, कि यार मैंने 1 महीने के अंदर अपना लेवल अप करना है, ठीक है, मैंने सीनियर डायरेक्टर बनना है, कंट्री डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, ठीक है, 4 लाख की सेल देनी है, आईफोन क्वालिफाई करना है, टूवर्स क्वालिफाई करना है। तो ये पैशन, ये सब चीजें आपकी तभी क्वालिफाई हो सकती है जब आप लीड जनरेशन के ऊपर काम करेंगे। और जब आपके पास, देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा से कहता हूँ नंबर गेम है, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, जितनी ज्यादा आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, क्योंकि एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जिसकी डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती है। अगर आप पहले दिन आए थे, आपके पास 10 लोगों के नंबर हैं, और आज भी आप लोगों के पास 10 लोगों के नंबर हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप एक अच्छे नेटवर्कर नहीं है। कम से कम डेली बेसिस पे 20 से 25 नंबर आपके पास डेली बेसिस पे मजीद ऐड होने चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़नी चाहिए, आपके जो स्टेटस पे लोग होते हैं वो भी बढ़ने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है। समझ आ गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो। तो स्नैपचैट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी मैं एक पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ स्नैपचैट की आप लोगों के साथ, कि मैंने कितने लोगों के नंबर उठाए थे यहाँ से। क्योंकि देखें, मैं हर चीज का प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब मेरी टीम है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन ये सोचे कि सलमान सर सिर्फ हवाई बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि स्नैपचैट से मैंने इतने लोगों के नंबर जो थे वो निकाले थे।
ये मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली कोलाज बनाया था आप सबके लिए, कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से बेसिकली मैंने इससे भी ज्यादा लोग थे, लेकिन जितने कोलाज में आ रहे थे उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने लीड जनरेशन सिखाई है आप लोगों को स्नैपचैट के ऊपर, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा जी, मीटिंग एंड हो रही है, बल्कि मैं लेफ्ट कर दे रिमूव मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें फास्ट। ठीक है।